जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर ही आखिर क्यों सिर्फ शिक्षकों की भर्ती ही आखिर क्यों, ये सबसे पहला तो सवाल बनता है कि और कोई विभाग नहीं है क्या बिहार में जिसमें कि बहाली निकाली जाए। आप लगातार, चूंकि ये जो बीपीएससी टीआरई थर्ड है, इसका ऑलरेडी डेट जो है दिया जा चुका है कि हम अगस्त में एग्जाम लेंगे, हर साल एग्जाम लेंगे। तो सरकार बदलते से ही आयोग भी बदल गया, मतलब कि कमीशन की भी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पहली चीज कि वो सरकार की तरह कभी पलट जाएंगे। मतलब जो कमीशन में बैठे हुए अधिकारी हैं वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि सरकार बदलेगी, सरकार जैसा बोलेगी वैसा हम करेंगे। आप अपने ऊपर भी तो थोड़ा भरोसा रखिए। आप लोगों ने ऑलरेडी तैयारी करने को लेकर छात्रों को समय दिया। क्यों? क्योंकि पिछली परीक्षाओं में समस्याएं आई, छात्र एकदम से उठकर परीक्षा देने चले गए, जिसका खामियाजा बिहार के छात्रों को भुगतना पड़ रहा था। बिहार के छात्र यहाँ पे बिना तैयारी किए चले गए। तैयार कौन था? तैयार थे उत्तर प्रदेश के छात्र, तैयार थे झारखंड के छात्र, क्योंकि लगातार वहां पे परीक्षाएं चल रही थी, वहां नियुक्तियां हो रही थी, तो वहां के छात्र ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सेलेक्ट हो पाए। बिहार के छात्रों के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, ना ही तैयारी में थे। एकाएक वो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की सरकार आई और उन्होंने मिलकर जो है वैकेंसी तबातोड़ दे दिया। अब उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन क्या हुआ कि अदर स्टेट को हुआ, अदर स्टेट के छात्रों को फायदा हुआ, लेकिन बिहार के छात्र कहां चले गए? तो इसमें क्या जिम्मेवारी कमीशन की, यानी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारा, उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि आपने जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है टीआरई थर्ड का एग्जाम हम लोग अगस्त में लेंगे, तो फिर अभी क्यों? ये जो सूत्र बता रहे हैं, बहुत सारे न्यूज मीडिया का सूत्र आ रहा है कि यहाँ पे जो है आप लोगों का मार्च में हो सकता है संभावना, या 15 फरवरी तक जो है नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर। तो ये चीजें क्यों आखिर? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। तो अब सवाल का जवाब यहाँ पे आया कि देखिए एनडीए की सरकार आई है, इनको भी नौकरी देना है, पहली चीज। तो इनको सरकार में और कोई विभाग नहीं दिख रहा है क्या? नौकरी देना ही है तो दूसरे विभाग में नौकरी उठाकर दें। भाई बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसकी नौकरियां रुकी हुई हैं। बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर अगर देखिए तो 21,391 पद की बहाली रुकी हुई है। 12,199 पद अभी बिहार एसएससी में वैकेंसी दिया गया है, उसका एग्जाम लीजिए। सीजीएल 4 करवाइए आप लोग, यहाँ पर सीजीएल 4 में 2000 की वैकेंसीज है। बिहार दरोगा अभी आने वाला था 2000, उसका वैकेंसी निकाल के करवाइए। तब तक में ये एग्जाम की तैयारी में छात्र अपने लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो है इसी बहाली की प्रक्रिया में फिर आयोग घुस रहा है। आयोग यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है, पहले तो मैं इसको बोलूंगा कि शिक्षा विभाग के अभी तो मंत्री तय नहीं है, और शिक्षा विभाग फैसले लेने शुरू कर दिए कि हम लोग जो है यहाँ पे एग्जाम लेंगे। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाला है मेरे हिसाब से। तो आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि इस बार भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है ना अदर स्टेट के छात्रों को मिले, क्योंकि देखिए डोमिसाइल रूल हटाने को लेकर लगातार हम लोगों ने अपील किया कि डोमिसाइल हटाया जाए और सबसे ज्यादा बिहार के छात्रों को मौका दिया जाए भाई, है ना, क्योंकि उसको मौका मिलेगा तो ही तो सबसे ज्यादा बिहार में नौकरी मिल पाएगी। तो अब ये सरकार आई है तो यहाँ पे जो है रूल जो लगने चाहिए थे वो तो लग नहीं रहे, लेकिन उससे पहले एग्जाम की तैयारी हो गई है। अभी एक नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, देखिए पहले तो इसकी जानकारी दे दूं, फिर उसके हम लोग चर्चा करेंगे और छात्रों की जो मांग है उसको हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोग के छात्र हित में ही हमेशा बात करता है, छात्रों के लिए बात करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसके थोड़ा वीडियो को लंबा देखिएगा, लेकिन जानकारी आपको सटीक मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि बीपीएससी बीएससीबी के जरिए जो है एक एग्जाम लिया जाना है एसटीईटी 2024 का। अब ये एसटीईटी 2024 जो है आपका होने की संभावनाएं बताई जा रही थी कि मार्च में ये परीक्षा ले लिया जाएगा, है ना, और मार्च में होने के बाद अगर जिनका रिजल्ट आएगा वो ही अगस्त के एग्जामिनेशन में, है ना, बैठ पाएंगे, जो बीपीएससी टीआरई थर्ड होने वाला है। तो इसको लेकर यहाँ पे एसटीईटी 2024 का आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि तीसरा डमी एडमिट कार्ड आप लोगों को दिया जा रहा है। डमी एडमिट कार्ड 1 दिया गया, उसमें बहुत सारे लोगों की कुछ त्रुटि हो गई, तो बहुत सारे छात्र ने हमसे बोला, हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, बोला कि सर इसमें त्रुटि का सुधार होना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोगों को मौका दिया गया। दूसरा डमी एडमिट कार्ड मिला आप लोगों को, उसमें भी बहुत सारे छात्रों को देखने को मिला कि उसमें कम छात्र थे, लेकिन देखने को मिला कि कुछ एक छात्र फिर से गलती कर बैठे। अब ये डमी एडमिट कार्ड थर्ड दिया जा रहा है ना, तो ये आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा कल से, यानी कि 31 तारीख से लेकर 8 फरवरी तक ये उपलब्ध रहेगा। ये तैयारी है, ये बीपीएससी टीआरई थर्ड की तैयारी है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये सब कुछ अगर सही रहा यहाँ पे, तो संबंधित आवेदक उक्त अवधि के अपना तृतीय एडमिट कार्ड जो है डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तीसरा डमी एडमिट कार्ड में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो संबंधित आवेदक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके वेबसाइट पर यहाँ पर जो है तीसरे एडमिट कार्ड में सुधार कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा और त्रुटि सुधार का ये अंतिम मौका है, ये बोल दिया गया इस बार। इसके बाद किसी प्रकार का सुधार का मौका मान्य नहीं होगा। तो ये तीसरा डमी एडमिट कार्ड क्यों दिया गया भाई? क्योंकि सब कुछ सुधार कर लीजिए। यहाँ पे एसटीईटी जो है आपका ये आखिरी एडमिट कार्ड 2024 का अब देने जा रहा है, और ये अगर कोई गलती है तो इसमें सुधार जल्द से जल्द किया जाए। कारण इसके पीछे यही है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड की तैयारी चल रही है। इस एग्जाम को मार्च में लेने की संभावनाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। अब मैंने तो पूछा ही आयोग से यहाँ पे कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए आप लोगों के पास आपको इसका एग्जाम देना होगा। अब ये एग्जाम के लिए तैयारी छात्र कर रहे हैं। एसटीईटी जिसका क्लियर होगा वही जो है टीआरई थर्ड में बैठ सकता है, ठीक। अब टीआरई थर्ड में कैसे छात्र बैठेंगे? वैसे छात्र बैठेंगे जिनका कि टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, पहली चीज। अब
इसमें बहुत कम ऐसे छात्र बचे होंगे जिनका कि सिलेक्शन इन दोनों बहालियों में नहीं हो पाया है। जिसका 1 में नहीं हुआ था उसका 2 में तो संभवतः हो गया है। लेकिन टीआरई थर्ड में बहुत संख्याएं कम होंगी किसकी, जो एसटीईटी क्लियर कर रखे होंगे, यानी कि एसटीईटी यानी कि 9 से 10 के 9 से 12 के कक्षा तक पढ़ाने के लिए एक पात्रता परीक्षा है, इसमें संख्याएं इनकी कम होगी। तो क्या यहाँ पर एसटीईटी 2024 का दूसरा सेशन भी होगा? बिल्कुल होगा, वो अगस्त से हो सकता है कि पहले ले लिया जाए, ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आवेदन जो है, चूंकि वैकेंसी जो बताई जा रही है वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की बताई जा रही है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। तो 1 से लेकर 8 तक का अगर बहाली का प्रक्रिया होगा तो यहाँ पे आपको बता दें इसमें कि लगेगा आपका सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2, जिसका क्लियर रहेगा वही छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकेगा। अब यहाँ पे समस्या बिहार के छात्रों के साथ क्या आएगी सर? बिहार के छात्रों के साथ समस्या ये आएगी कि जिन्होंने बीएड के लिए अपना नामांकन करवा रखा है वो आवेदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बीएड देंगे तभी तो वो सीटेट का एग्जाम दे पाएंगे ना। पहली चीज, पहले से सीटेट दिए हुए ना, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बीएड अगर आपका क्लियर है तो अपियरिंग वाले छात्र यहाँ पे बहुत सारे खड़े होंगे अब, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने आवाज उठाया था कि अपियरिंग को मौका दिया जाए, तो वहां पे अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया था। बोला गया था कि अब अगला बहाली में आप लोग बैठिएगा। ये कौन बोला था? हमारा आयोग बोला था, हमारा शिक्षा विभाग बोला था, है ना। तो अब यहाँ पे शिक्षा विभाग और कमीशन भी सरकार की तरफ पलटी खा गए, मतलब कि बोल के और सारी चीजें खत्म कर गए। नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत हो रहा है छात्रों के साथ, है ना। अपियरिंग वालों को या तो यहाँ पे मौका दिया जाए, है ना, कि जो लोग अपियरिंग में है, सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में है, उनको भी मौका दिया जाए यहाँ पे, कि इनका तो रिजल्ट आ ही जाएगा ना बीएड का आने वाले समय में, तो ये रिजल्ट जो है आए तब इनका ज्वाइनिंग वगैरह हो, तो अपियरिंग वालों को फिर से इनको मौका देना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन को लेकर भी हमने आवाज उठाई थी, आप लोग को मेरा चैनल याद होगा, मैं लगातार आप लोग के हित में ही बात करता हूं, चाहे सरकार कोई भी हो, है ना। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार के साथ बात करना चाहिए, सरकार के हमेशा अपोजिट में बात करोगे तो शायद सरकार आपकी बातों को सुनेगा। और यहाँ पे एज को लेकर भी हमने आवाज उठाई थी कि वैसे छात्र को टीआरई 2 में मौका दिया जाए जिनका की उम्र सीमा में छूट नहीं मिला था। और क्यों नहीं दिया गया उनको उम्र सीमा में छूट? देखिए, टीआरई 2 में एज रिलेक्शन नहीं दिया गया है आप लोग को ज्यादा, ठीक है। तो अभी टीआरई थर्ड में एज रिलेक्शन दिया जाए, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते, एसटीईटी जिन्होंने दिया था 23 वाला, है ना, एसटीईटी जो 23 वाला दिए थे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे। अपना जब फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तो उनको उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, पहली चीज यहाँ पे। और यहाँ पे अपियरिंग वालों को मौका, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, है ना, या फिर सीटेट इस बार दे रहे हो, सीटेट अपियरिंग को भी मौका दीजिए, क्योंकि अब कौन देगा एग्जाम? इतना बहाली अगर आप लोग फटाफट निकालेंगे, अगर यही एग्जाम अगस्त में होता, यही एग्जाम अगर अगस्त में होता तो शायद सबका रिजल्ट आ जाता। सीटेट वाले भी अपना जून का रिजल्ट लेके तैयार रहते हैं, और बीएड वाले का भी सेशन का लास्ट सेमेस्टर का जून जुलाई तक रिजल्ट आ जाता, और डीएलएड वालों का भी आ जाता, जो लोग अभी आखिरी सेमेस्टर्स में है। तो इनको लेकर यहाँ पे जो है ये चीजों के लिए मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, इन सभी चीजों के ऊपर, और आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप छात्र ही सहयोग नहीं करेंगे तो ये शायद सरकारें जो है अपनी मनमानी करते रहेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो या भाजपा हो, है ना। ये सब आएंगे अपने चुनावी मुद्दों को लेकर, आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़े होंगे वोट के लिए। ये सारी जो चीजें हो रही हैं, होंगी, लगातार होती रही हैं, लेकिन अभी के लिए तो यही मांग है कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, अपियरिंग वालों को मौका दिया जाए अगर आप बीपीएससी टीआरई थर्ड करने जा रहे हैं तो। और देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 का पूरक रिजल्ट भी नहीं दिया गया, उसके ऊपर तो हमने चर्चा ही नहीं की। पूरक रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार छात्र मांग कर रहे हैं। 14,000 का अपडेट कौन दिया था? कमीशन दिया था ना, हमारा बीपीएससी दिया था कि हम लोग 14,000 की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग उठकर यहाँ पे जवाब दे देता है कि हम लोग पूरक रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहाँ शिक्षा विभाग और आयोग आपस में ही तालमेल नहीं है, तो फिर आखिर कैसे चलेगा? क्या अब इस बार अगर है, क्योंकि देखिए अगर इस बार तालमेल है इस सरकार में, दिया जाए भाई, है ना, पूरक रिजल्ट दिया जाए। सबसे पहली मांग तो यही होना चाहिए कि आपका सरकार बन गया, अब आयोग वाले और जो कमीशन वाले हैं, ये तो यहाँ पे आयोग वाले और शिक्षा विभाग वाले आपस में तालमेल बैठा लिए, दीजिए अब। क्योंकि बीपीएससी ने ही ये नोटिफाई किया था कि हम लोग जो है, मतलब ट्वीट पे आगे अतुल सर ने बोला था कि हम लोग 14,000 की तैयारी कर रहे हैं, तो अब दीजिए रिजल्ट इसका। अब क्यों पीछे हट रहे हैं? अब क्यों बहाली निकाल रहे हैं अभी? तो अभी ये आपका बड़ा अपडेट है दोस्तों, ये मांग है सरकार से भी, आयोग से भी, शिक्षा विभाग से भी, तीनों से, कि छात्र हित में इस चीज को लाया जाए। इलेक्शन के तलवार पे रख के इसको नहीं देखा जाए, है ना। इतनी जल्दी तैयारी करने को लेकर अगर आप हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे तो इसमें अन्य राज्य के छात्रों को ही फायदा होने जा रहा है। बीपीएससी टीआरई थर्ड अगर हो रहा है तो उसके लिए एज में छूट दिया जाए, जो कि एसटीईटी 2024 हुआ है, उसमें छात्रों को फॉर्म भरने का फिर से मौका दिया जाए। एज अपियरिंग वालों को मौका दिया जाए, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो या सीटेट हो या एसटीईटी हो, उन सबको मौका दिया जाए, अपियरिंग वाले छात्रों को। और टीआरई 2 का पूरक रिजल्ट अगर हो सके तो जारी किया जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपकी क्या राय है छात्रों की? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।